सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने छोड़ के 2 मिनट काम कर लो। आप यहाँ पे देखिए। वर्मा वाली तो हेलो सर। हेलो सर मेरी मम्मी कुछ हाँ। कहना चाहती है। हेलो हेलो सर हाँ जी जी, हाँ क्लास जी हाँ लगा जी। दी आपने किस हिसाब से क्लास लगाई है? मतलब क्या हो गया? मतलब ये है कि मेरी लड़की की 10 बजे या 9:30 बजे शुरू हो जाती है, फिर उसकी क्लास रह अच्छा जाती है, तो इससे अच्छा अच्छा। 1 से कर दो इनकी क्लास, कितने ना बजे तो वो से? अटेंड कर सकती है। कितने बजे से? 9:30 से 12:30 बजे तक उसकी आती है, इसकी 3 बजे शुरू होया करती है, वो सही राइट टाइम था। नहीं तो ये जी प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है, जैसे हमारे जैसे वो लड़की रह जाती, बोले मेरी 10वीं क्लास है भैया, इनकी दोनों की लड़ाई मस्ती है सर, क्या नहीं करूं? 9 बजे तो इनकी कंप्लीट हो जाती है। 10:40 पे होती है, उसकी एक क्लास चली जाती है फिर। नहीं 9 बजे तक खत्म हो जाती है इनकी। ये सर की हाँ ये तो मना कर रहा है। 10 बजे आती है साइंस की। सल्लवी समय वाली। चलो देखते हैं जी। हेलो बेटा सुन पा रहे हो? यस सर। आज हम के रीड करवा रहे हैं। स्क्रीन पर टच आप देखिए, चेंज द वॉइस। वॉइस जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है एक्टिव वॉइस।
एक्टिव वॉइस क्या होती है? पहले तो वॉइस का है, वॉइस का अर्थ होता है वाच्य परिवर्तन। इसको दो तरीकों में हम बांट सकते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस व्हेन ए सब्जेक्ट इज डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, द सेंटेंस इज रिटन इन एक्टिव वॉइस। कहने का मतलब ये है कि एक्टिव वॉइस में कर्ता काम करने वाला स्वयं होता है, कर्ता है। जो पैसिव वॉइस होती है, बट जो पैसिव वॉइस होती है उसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके इसे करवाया जाता है। एग्जांपल देखिए आप, पहले इसकी डेफिनेशन पैसिव वॉइस होती है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन बाय द सब्जेक्ट, द सेंटेंस इज रिटन इन पैसिव वॉइस। हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, जैसे राम राइट्स ए लेटर, you took we are happy you, they have done their work, they will write a letter। ये सारे सेंटेंस जो 5 के 5 जो सेंटेंस हैं होंगे कि रिटन बाय राम, food was taken by you, you are being having us, their work has been done by her। सर आपकी अब आवाज देखिए जो स्ट्रक्चर होता है, हेलो, यस सर। यस सर, यस यस सर, सुन पा रहे बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। ओके, देखिए हमने बताया आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वॉइस के जो टाइप होते हैं, टू टाइप होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस में कर्ता काम करने वाला स्वयं होता है, जैसे राम पत्र लिखता है, राम राइट्स ए लेटर। बट पैसिव वॉइस में इसको कैसे लिखेंगे? ए लेटर इज रिटन बाय राम। इसमें राम से पत्र लिखवाया जाता है, मतलब काम करने वाला जो कौन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जो एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? पहले इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होता है एक्टिव वॉइस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बट यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं इसको तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है? ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, उसके बाद वर्ब और फिर सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है ये इसके बाद चला जाता है। इसमें कुछ प्रोनाउन होते हैं जिनको किस प्रकार से हम चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आई है, आई एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, बट यदि हमें इसको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आई चेंज इनटू मी। और वी है, वी चेंज इनटू सर यस। सर ये अनुज भैया हमारे पास मैसेज कर रहा है। अनुज बेटा पढ़ ले बेटा, ठीक रहेगा। We change into us, they change into them। सर them, आई को किसमें चेंज करेंगे? मी में। यदि आई एज ए सब्जेक्ट आया है तो आई को हम किसमें चेंज करेंगे? मी में। और यदि मी
ऑब्जेक्ट के रूप में आया है तो मी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आई में। ये आपको याद रखना है, आई चेंज इनटू मी और मी चेंज इनटू आई। उसी तरह से वी चेंज इनटू अस और दे चेंज इनटू देम। यदि अस जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और उसको हमें सब्जेक्ट बनाना है तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, वी में। और यदि वी सब्जेक्ट के रूप में आया और ऑब्जेक्ट बनाना है तो ये चेंज हो जाएगा अस में। दे कन्वर्ट हो जाएगा देम में। ही को चेंज किया जाता है हिम में। सी चेंज इनटू हर। ये इनको इस प्रकार से चेंज करेंगे। अब देखिए इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता, जैसे इट, इट रिमेन, इट रिमेन्स इट। इट में, इट को इट में रखा जाता है, इट को चेंज नहीं किया जाता। उसी तरह से यदि यू है तो यू को भी चेंज नहीं किया जाएगा, यू भी यू रहेगा। इसके अलावा कोई भी नेम दिया है तो वो नेम जो है वो एज इट इज रहेगा। जैसे राम है, अनुज है, प्रिया है, गौरव है, तो ये एज इट इज लिखे जाएंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कभी ये आप मान लीजिए राम दिया है और आप उसको कन्वर्ट करते हो ही में या हिम में, तो ऐसा नहीं होगा। नाम जो है वो नाम रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बदलते हैं तो आपको, जैसे हम आपको स्ट्रक्चर बता देते हैं कि पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है। किसी सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं भी मिल सकती है, जैसे he writes a letter, he writes a letter। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। कौन सा टेंस है ये, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगी। बट यदि हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये इसके साथ हेल्पिंग वर्ब फिर आएगी। उसके बाद यदि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद कोई भी वर्ब है वो चेंज हो जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद लगाना है बाई और फिर जो सब्जेक्ट है उसका बना देंगे ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर है, याद रहेगा आपके। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये है एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और इसको यदि हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद सर ये हर्ष भैया हमारे पास सेटिंग कर रहा है, हा 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 हा। बेटा ये आप पढ़ाई पे ध्यान दे लो, ठीक रहोगे। ओके, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, अच्छा रहेगा। ज्यादा फालतू बातें मत करो आप। जो भी है, हर्ष है, अनुज है, जो भी है, आप पढ़ाई पे ध्यान रखो। बस आपका जो ध्यान है वो पढ़ाई पे होना चाहिए। अब मैं एक एक से यदि पूछूंगा तो फिर तुम बता नहीं पाओगे। ये हर्ष बताएगा। हर्ष, हर्ष माइक ओपन कर बेटा। हर्ष, हर्ष अब क्या हो जाता है बेटा, तुम्हें जब आपसे कुछ पूछा जाता है तो उस टाइम आप, ये हर्ष दो है बेटा, कौन सा हर्ष है ये? हर्ष यादव, हर्ष यादव, दो आईडी चला रखी है। हर्ष यादव। हाँ तो हर्ष यादव दो है, इसमें कौन सा हर्ष है? और एक आपसे ये बताया जाता है इस क्लास में है ना, आप अपनी क्लास जरूर लिखें, क्लास लिखें और नाम, नाम और क्लास नहीं। यहाँ पर ASUS कौन है भाई? मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूँ, या तो आप अपना नाम लिखें इसमें या मैं रिमूव करूंगा इसमें।
आपको? कौन है बेटा ये? सर मैं हूँ ज्योति। सर मैंने कल ज्योति। क्लास ली थी ना, उसमें तो मैंने लिख रखा था, लेकिन है ना अब हाँ, वो तो नेम ही बेटा नहीं आया। आप अभी अभी भी लिख सकते हो, आप रीनेम कर सकते हो इसको, रीनेम कर लिया करो इसको। इसमें ठीक ऑप्शन है आता है सर। रीनेम का, तो आप उसमें नाम लिख दिया करो, इसमें पता नहीं चलता फिर कौन है। कई बार क्या होता है, कोई नया बच्चा जो अपने स्कूल का भी नहीं है, एरा गैरा आ जाए मान लो, ठीक है, वो कुछ भी लिखने लगे बोलने लगे, तो इससे थोड़ी दिक्कत होगी। आप अपनी क्लास और नाम जब स्टार्ट करते हो तो उसी दौरान लिख दिया करो। ओके, ओके सर। तो अभी स्ट्रक्चर हमने क्या बताया था एक्टिव वॉइस का, कि पहले सब्जेक्ट मिलेगा आपको, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, और जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कोई भी वर्ब दी हो यहाँ पर देखिए, कोई भी वर्ब आई है, आईएनजी फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में है, ऑलवेज चेंज इन वर्ब थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में बदलेगी वो, कोई भी फॉर्म दी है। देखिए जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, he is taking tea, टेकिंग टी, जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी इज टेकन बाय हर, बीइंग टेकन बाय हर। अब आप यहाँ पे देखोगे कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आई थी, तो इसको हमने किस में बदल दिया, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म के बाद हमने क्या बताया था, बाई, बाई लगा दिया। हर कहाँ से आया बेटा बता सकते हो, हर हर कहाँ से ले आए हम, सी, जो प्रोनाउन है जैसे हमने बताया था, तो सी चेंज हो जाएगा हर में। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। अब आप इसमें ये देखोगे कि इज बीइंग कहाँ से लिया है, ये अभी आपके लिए अभी मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कहाँ से आया, क्योंकि एक एक जब टेंस हम लेकर चलेंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि इज कैसे आया, बीइंग कैसे आया। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए टोटल टेंसेस कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं, जो कल हमने आपको बताया था ना कल। अब मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं कि he had done it, तो आप इसका टेंस का नाम बता सकते हो, कौन सा टेंस है ये, कौन सा टेंस है ये, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। क्योंकि पहले तो हम इस पे ध्यान देंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट टेंस में ही आती है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, हैड, तो इससे पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम एक एक टेंस लेकर चलेंगे। जैसे टोटल टेंसेस होते हैं बेटा 12 टेंस होते हैं, जिसमें वॉइस चेंज करते हैं हम सिर्फ 8 टेंसेस की। कितने टेंसों की, 8 टेंसों की वॉइस चेंज होंगी। अब वो कौन कौन से टेंस हैं, वो हैं जैसे प्रेजेंट, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कितने होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है 3 होते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं 3, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको ये याद रखना है कि इन तीनों की वॉइस हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद एक टेंस और कौन सा बच गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। एक टेंस बच गया हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, उसकी वॉइस भी चेंज नहीं होगी। तो टोटल 4 टेंस हैं जिनकी वॉइस चेंज हम नहीं करेंगे, 8 टेंसों की वॉइस चेंज करेंगे। हम एक एक टेंस लेकर अभी चल रहे हैं। फर्स्ट हमारा कौन सा है, फर्स्ट है प्रेजेंट
इंडेफिनिट। ये बेटा माइक बंद रखा करो। फर्स्ट हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए इसकी आपको पहचान पता होनी चाहिए कि कैसे क्या लगता है इस टेंस में, जो हम ये पता कर सकें, ये जान सकें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नंबर एक बात तो इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको मिलेंगे एस या यस। एस या यस। सेकंड है, इसमें आपको डू डज दिया मिलेगा, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको डू या डज मिलेगी। यदि डू डज दिया हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा। डू डज दिया होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। ओके, तो पहली बात पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और दूसरी बात है डू या डज और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को? इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं। देखिए इसमें जिसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस और उसके बाद दिया मिलेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि इसको अब चेंज करना है वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसको बना देंगे ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये किस में बदल जाएगी, थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना हमें, बाई ऑब्जेक्ट। अब आप बता सकते हो इज एम आर का यूज कैसे होगा? इज का यूज किसके साथ, एम का यूज किसके साथ, आर का यूज किसके साथ? के साथ एम के साथ होगा और ये एम का यूज आई के साथ होता है और ये आर का यूज प्लूरल के साथ वेरी गुड होता है। वेरी गुड वेरी गुड। एक मिनट, ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो, सिंगुलर सब्जेक्ट दिया हो या फिर दिया हो कोई नेम, तो उसके साथ इज लगेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये बार बार बताने की बात नहीं है। आप एक बार इसको दिमाग में बैठा लो अपने कि इज का यूज किसके साथ होता है हमेशा, या ही के साथ, सी के साथ, के साथ सिंगुलर, जैसे कैट, डॉग, मैन, बॉय, गर्ल, टीचर, मैन, ठीक है, स्टूडेंट, ये सारे क्या है, सिंगुलर। कोई भी नाम है, राम, मोहन, अनुज, तनुज, गौरव, पंकज, ठीक है, ये नाम है जिनके साथ हमें इज का यूज करेंगे। कोई भी नाम दिया है उसके साथ इज का यूज होगा, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट दिया है उसके साथ इज का यूज होगा। आई के साथ क्या लगता है, एम। एम जो है वो के साथ आएगा और किसी के साथ नहीं आएगा। और आर, यू, वी, दे और सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम यूज करेंगे आर का। जैसे यू आर, वी आर, दे आर, प्लूरल। प्लूरल कौन से, जैसे बॉयज आर, मेन आर, वुमेन आर, स्टूडेंट्स आर, टीचर्स आर, कैट्स आर, डॉग्स आर, एनिमल्स आर, ठीक है। इनके साथ हम किसका यूज करेंगे, आर का। अब देखिए वॉइस कैसे चेंज करेंगे। जैसे मैंने सेंटेंस दे दिया कि ही हेल्प्स मी, ये सेंटेंस हमारा ही हेल्प्स मी। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, यहाँ क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। इससे हमें पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। और इसका रूल जो बताया था वो क्या था, इसके साथ हमें इज एम आर यूज करना है, इज एम आर यूज करना है।
देखिए अब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो बताओ किस में बदल जाएगा मी? आई आई में बदल जाएगा, आई। और आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? एम, आई एम। उसके बाद ये जो वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है हमें। हेल्प्ड क्या हो जाएगा? हेल्प, हेल्प्ड बाय हर बाई हर, ही चेंज इनटू हिम। ठीक है, एक बार मुझे 8th के बच्चे बताएं बेटा कौन कौन प्रेजेंट है 8th के बच्चे। निखिल, हाँ बेटा, इसके अलावा है कोई? मेरे नाम बताए, जैसे गौरी है, हर्ष है, लक्षित है और निखिल है। सर ये एस उसके बाद एस डबल जीरो बी टी सर योगेश भी है ये S 800 B